हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। अगर मैं इस टॉपिक की बेसिक अगर बात करूं तो जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा का बहुत सारे जगह आपको यूज करने को मिल जाएगा। यानी आगे चल करके हम क्या करने वाले हैं, जो भी पढ़ेंगे वो कोई भी फंक्शन बनेगा उसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। केवल अभी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि मैथमेटिकल टूल्स में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो होल फिजिक्स में कहीं भी किसी भी तरह से यूज करवाया जा सकता है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे जैसे आप 12th में भी जाएंगे तो वहाँ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, उस चैप्टर की बात कर लीजिए, या उससे पहले भी जब 11th में आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट का यूज होने वाला है। अब देखिए, मैं ओवरऑल अगर बात करूँ कि क्या ये टॉपिक टफ है क्या, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन अगर मैं यूज के पर्पज से बोलूँ तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक का यूज करके हम बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी जब भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो हम इसी टॉपिक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फंक्शन के बारे में समझा हुआ है, तो समझ लीजिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उस तरह से आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको मालूम है अगर फंक्शन दे रखा है तो अलग अलग x के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्या ये बात समझ में आया? तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो मैक्सिमम तो होगी ना। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम और मिनिमम की। तो उसी तरह जैसे हर एक फंक्शन जो होगी उसकी भी एक अपनी लिमिट होती है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। उन्हीं दो वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मिनिमम निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 1 बाय 1 करके पुट करके हम एक x इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे रख के हम नहीं देख सकते, क्योंकि वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट के बीच में कुछ वैल्यू मैक्सिमम होगी, कुछ वैल्यू मिनिमम होगी, जो हमें पता करना है। क्या ये बात समझ में आया? तो चलिए अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान देके सुनते रहिएगा, बाकी हर एक चीज़ आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जब हम ये सारी कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद हम ढेर सारा एग्जाम्पल लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम अच्छे से ये समझेंगे कि किस तरह से हमें यूज करवाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, मीनिंग के बाद अभी हमने कर ही लिया कि मैक्सिमा का मतलब फंक्शन की वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा हो, मिनिमा का मतलब फंक्शन की सबसे कम वाली वैल्यू, उसको हम मिनिमा बोल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे बेसिक डायग्राम से समझते हैं, अच्छे से आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ और उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। देखिए आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन के बारे में आप समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी वो वीडियो आपको दे चुका हूं और आप उसको देख भी चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है और फिर हमें ये कैलकुलेट करना है कि बताओ इस y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए अभी हमने क्या केवल बात किया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, लेकिन वो होगी कहाँ पे, किस पॉइंट पे, क्योंकि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है तो वो किसी न किसी पॉइंट पे ही तो आ रही होगी। जैसे सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसमें जो भी वेरिएबल होगा वो कौन सा वेरिएबल होगा, एक्स ही होगा ना। तो अगर इसकी कुछ वैल्यू अगर आ रही है जो कि मैक्सिमम मिनिमम या कुछ भी हो, वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक्स पे ही तो आया होगा। तो हमें वो भी कैलकुलेट करना होता है। यानी हम यहाँ 3 कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम मिनिमा का क्या कंडीशन होता है, फिर मिनिमा का क्या मतलब होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, और ये जो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू आ रही है वो किस वैल्यू पे आ रही होगी, यानी एक्स की किस वैल्यू पे ये वैल्यू हमें मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया? अब चलिए बात करते हैं डायग्राम पे। तो जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, हमने क्या किया, सपोज करिए कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब मुझे नहीं मालूम कैसा आएगा, ठीक है, हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, कुछ ना कुछ तो ग्राफ आएगा, अगर फंक्शन है तो बिल्कुल आएगा। तो सपोज करिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आया, हमने रेंडम कैसे भी बना दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बताइए y और x के बीच में हमने जो ग्राफ बनाया है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, ग्राफ का मीनिंग होता क्या है कि x की वैल्यू आप चेंज करते हुए चले जाइएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिलता चला जाएगा, यही मीनिंग होता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ जब जाइएगा तो किसकी वैल्यू मिलेगा, y का। जब आप इधर जाएंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगा, x का। ये हम आगे भी ग्राफ के बारे में समझेंगे, तो बस अभी मैं जो बता रहा हूँ उस पर बस फोकस करिए। और वैसे आप 10th लेवल पे ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बताइए ग्राफ की जो सबसे y की वैल्यू जो आ रही है, देखिए मैं y क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, यानी जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हुआ, y मैक्सिमम ना। तो मैं यहाँ ग्राफ में y मैक्सिमम देखने वाला हूं। तो देखिए ये बताइए ग्राफ सबसे ऊपर कहाँ पे है, तो देखिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से जाते 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 ऐसे जा रहा, फिर यहाँ तक गया।
तो सबसे ऊपर जो ग्राफ चढ़ा है वो यहीं पे चढ़ा है या नहीं चढ़ा? तो इस वाले पॉइंट पे जो कि हमने यहाँ पे x2 लिया है, यानी इस वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू हमें मिल रहा होगा वो वैल्यू आ रही होगी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हमने y मैक्स बोला है। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ऊपर है ये पॉइंट, यानी y की सबसे वैल्यू ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे, और y सबसे ज्यादा है, इसका मतलब f ऑफ x जो फंक्शन है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गया ना। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए, अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखिए बीच में बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, हम केवल मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बताइए y सबसे नीचे कहाँ पे? तो देखिए कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे दिख रहा है ये जो पॉइंट है कर्व का, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सबसे नीचे वाला पॉइंट है जो हमें कर्व दे रखा है उस कर्व में। इसका मतलब इस पे जो y की वैल्यू होगा वो सबसे कम होगा, और y की वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब f ऑफ x जो फंक्शन है वो y ही तो है, इसकी वैल्यू सबसे कम हो गया, जो कि हम क्या बोल सकते हैं जिसको कि y मिनिमम है ये। तो आप कर्व से देख सकते हैं, इसका सिंपल मतलब हुआ कि कर्व सबसे ऊपर जो पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, जिसको हम मिनिमा बोलने वाले हैं, और इस वाले वैल्यू को मैं मैक्सिमा बोलूंगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब चलिए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेसिक मतलब अभी हमने केवल समझा है कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब होता क्या है। अब हम उसकी तरफ समझने वाले हैं कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, क्योंकि चलिए ये तो हमें समझ लिया कि ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ कंडीशन लगाना पड़ेगा कि मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो बेसिक मतलब हमें समझ में आया, ग्राफ गिवन रहेगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन दिया है और उसका ग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिया तो हम वहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी बात अब करेंगे जो एक्चुअल क्वेश्चन में हमें करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ देखिए जरा ध्यान से। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा जिसमें हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ स्लोप के बारे में हमने एक लाइन लिखा था कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो उस लाइन का स्लोप 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 होगा। क्या ये बात आपने समझा था वहाँ पे? बिल्कुल समझा होगा, हमने इसको नोट भी किया था। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। ये बताइए, चाहे वो मैक्सिमा वाला पॉइंट हो या चाहे वो मिनिमा वाला पॉइंट हो, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताया, चाहे वो मैक्सिमा वाला पॉइंट हो या फिर चाहे वो मिनिमा वाला पॉइंट हो, क्या दोनों ही पॉइंट पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप का मतलब भी समझाया था कि जिस पॉइंट पे आपसे स्लोप पूछा जाए उस पे एक टेंजेंट खींचिए, वो जो लाइन बन रही होगी उसका जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचिएगा तो इस पॉइंट को टच करता हुआ लाइन यही जाएगा या नहीं जाएगा? अगर मैं इस वाले लाइन पे खींचूं तो इसको टच करता हुआ जो लाइन जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप खुद ही आप देख के बताइए कि ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है और ये जो मिनिमा वाला पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट पे जब हमने स्लोप निकाला, जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दोनों ही जगह जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के एक्स एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है? और जब पैरेलल है तो दोनों जगह क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों जगह स्लोप 0 होगा। क्या हमने जो बोला अभी समझ में आया आपको? हमने क्या बताया कि दोनों जगह अगर मैं, या चाहे वो मिनिमा वाला पॉइंट हो चाहे वो मैक्सिमा वाला पॉइंट हो, दोनों ही जगह जो स्लोप होगी वो 0 होगी। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए स्लोप को तो 0 होना ही पड़ेगा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पे होगा जहां पे स्लोप 0 होगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने बताया कि स्लोप 0 होगा, तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा, हो सकता है अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि सर सही बात है, चलिए आपने जो बोला मैंने मान लिया, लेकिन आप बताओ अगर मैंने इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, तो यहाँ भी स्लोप 0 होगा, फिर यहाँ पे तो मिनिमम मैक्सिमा आना चाहिए। तो बिल्कुल एग्री करते हैं आपकी बात से, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या बताया? अभी बताया मैंने कि अगर जहां पे मिनिमा है जहां पे मैक्सिमा है वहां पे स्लोप 0 डेफिनेटली होगा। मैंने ऐसा नहीं बोला कि जहां स्लोप 0 है वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होगा। ये बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी क्या बताया कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां डेफिनेटली स्लोप 0 होगा, लेकिन अगर जहां स्लोप 0 है वहां मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो कंडीशन अभी हमने क्या बताया कि जहां 0 है स्लोप वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, यहां होगा ही कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं और भी स्लोप 0 हो। क्या ये बात समझ में आया? देखिए यहां पे भी ये है, ये लाइन भी क्या है, ये लाइन भी तो हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा आपको,
और अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या स्लोप इसका जीरो नहीं होगा? इसका मतलब यहाँ भी मैक्सिमा मिनिमा आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी जहां स्लोप जीरो है वहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा, हमें उसके लिए कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे स्लोप को जीरो करके जो हम निकालेंगे, यानी स्लोप जीरो करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ x आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग x1 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग x2 आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ x4 या x जो भी आना होगा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्हीं चारों पॉइंट पे पता करना है कि कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा है। क्या ये बात समझ में आया? यानी जहां स्लोप जीरो होगा वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब होगा या नहीं होगा हम उसको चेक करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? जिसके लिए हमें समझना है। यानी ये 4 पॉइंट हो गई, डाउटफुल पॉइंट कह सकते हैं, जहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। होगा या नहीं होगा उसके लिए हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे मैं स्लोप जहां जीरो बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि वहां मैक्सिमम मिनिमा होगा ही होगा, हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम अभी पढ़े नहीं है, अभी हम देखने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आया? तो इसको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा कि स्लोप जीरो का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वहां मैक्सिमम मिनिमा होगा, हो सकता है, जिसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम स्लोप जीरो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इससे क्या पता चल जाता है कि 2-3 पॉइंट आएगा आपको जैसे स्लोप जीरो करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। जहां पे स्लोप जीरो आएगा वो कुछ ही पॉइंट होगा, 3 या 4 या 2 जो भी, या फिर सिंगल पॉइंट आएगा। हमें उसमें केवल एक ही 2 जगह चेक करना पड़ेगा, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। लेकिन देखिए ऐसे अगर मैं चेक करूं तो यहां तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट होंगे ना, जिसपे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो क्या हम सब पे चेक करेंगे? तो बिल्कुल भी सब पे चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है कि चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, होगा वहां स्लोप जीरो ही। इसलिए सबसे पहला हम कंडीशन लगाएंगे कि स्लोप जीरो कहां कहां पे। जहां भी स्लोप जीरो होगा इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। होगा या नहीं होगा उसके लिए हमें कंडीशन देखना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं कि चलो ये तो पता चल गया कहां मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। तो अब कैसे पता करेंगे कि कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है? तो अब इधर जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने लिखा है कंडीशन, और यही इंपॉर्टेंट है जो कि हम आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा अगर कहीं है तो वहां स्लोप जीरो होगा ही होगा। और आपने समझा होगा कि जो स्लोप होता है उस स्लोप को ही हम लोग बोले थे dy/dx। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, और इसी को शॉर्टकट में m से डिनोट किया था। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर स्लोप जीरो है और अगर आपको फंक्शन सपोज कीजिए y f(x) दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसका सिंगल डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx और उसको जीरो कर देंगे। यहां से हमें कुछ पॉइंट मिलेगा। सपोज कीजिए, मैं सपोज करने बोल रहा हूं, सपोज कीजिए जैसे dy/dx अगर आप करके जीरो करते हैं तो यहां से आपको 2 वैल्यू मिल रहा है, x1 मिल रहा है और x2 मिल रहा है। कुछ देर के लिए बस सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से यह पता चला कि x1 और x2 वो पॉइंट है जहां पे इस y f(x) का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। हमें अब यही कंफर्म करना है कि कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा वैल्यू आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो अब उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने सिंगल डिफरेंशिएशन निकाला। अब क्या करेंगे? इस सिंगल डिफरेंशिएशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको जो हमने 2 लिखा है ना, 2 का इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन। जब यहाँ पे 2 रहे तो डबल डिफरेंशिएशन इसको बोल दीजिए। डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? देखिए आपने भले ही नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ा है इसको। कैसे? अभी मैं समझाता हूँ। ये बताइए, आपको सिंगल डिफरेंशिएशन निकालने आता है? बिल्कुल आता है, अच्छे तरीके से मैंने सिखाया। आप बोल भी नहीं सकते नहीं आता है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर अपन आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाते है ना। अब ऐसा भी नहीं कि नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन अगर आप डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ये तो गारंटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? यानी आप क्या करिए, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। यानी एक बार पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2 बार हो गया मतलब वो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह से ट्रिपल डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए। समझ में कि नहीं? काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो हमें बार बार सिंगल डिफरेंशिएशन ही करना है। तो हमने dy/dx मतलब ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। यहां से जो फंक्शन आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे अभी हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अभी बस ध्यान दीजिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी मैंने क्या बताया, जहां dy/dx जीरो होगा यानी जहां स्लोप जीरो होगा वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो सपोज कीजिए यहां जीरो करने के बाद x1 और x2 ये 2 वैल्यू मिला। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ x है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या तो x1 पे होगा या फिर x2 पे होगा। अब हमें ये चेक करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है तो आप क्लियर नीचे देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताइए हम क्या करेंगे, dy बाई डी का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी हम देखेंगे इसके बारे में। अब जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गया, अब ये लेस देन 0 कहाँ पे, सपोज कीजिए अगर आपने फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट किया और वहां से जो आपको वैल्यू मिला वो 2x + 3 मिला। अब यहाँ तो x भी है, तो x पॉजिटिव है कि निगेटिव है हमें क्या मालूम। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से जो आपने x1 x2 निकाला है इसको क्या करना है, देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है वही है, लेकिन आपको कहां पे क्या चेक करना है। हम डबल डिफरेंशिएशन कहां चेक कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, डबल डिफरेंशिएशन कहां चेक कर रहे हैं, हमें केवल इस दोनों पे चेक करना है जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है। क्यों, क्योंकि यहीं पे यही 2 पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, इसलिए हम केवल इसी 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर इस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो भी आएगा उसमें x1 और या फिर हम क्या करेंगे बारी बारी से x2, यानी एक बार हम x1 रखेंगे या फिर तो आप चाहे तो x2 भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने से अगर इस डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर 0 से छोटा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू x1 या फिर x2, जो भी आपने इस इक्वेशन में पुट किया होगा उस वैल्यू पे क्या आना चाहिए, मैक्सिमा आना चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ। और फिर जब ये चेक कर लीजिए, या फिर मान लीजिए कि अगर आप डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और उसमें x1 या फिर, देखिए मैं एक ही बार दोनों नहीं पुट करना है, बारी बारी से x1 या फिर x2 अगर आप इसमें रखते हैं, इसमें ये दोनों रखने से यानी x1 एक बार रखे एक बार x2 रखे, अगर ऐसा ग्रेटर देन 0 वैल्यू आता है यानी 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू x1 या फिर x2, जो भी आपने इक्वेशन में पुट किया होगा जिसके करस्पॉन्डिंग ग्रेटर देन वैल्यू मिला होगा आपको 0 से बड़ा वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पे जो वैल्यू फंक्शन की होगी वो मिनिमम होगा, यानी मिनिमा हम उस पॉइंट को बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर आप इसको इसमें जब पुट करते हैं x1, जब आप डबल डिफरेंशिएशन में x1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आता है लेस देन 0। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू x1 पे क्या होगा, यहां से देख सकते हैं मैक्सिमा होगा। और दूसरा केस समझ लीजिए, आप अगर रखते हैं x2 इसमें पुट कर देते हैं डबल डिफरेंशिएशन में, और x2 पुट करने के बाद सपोज कीजिए कि उसकी डबल डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या है, मिनिमा होगा। क्या ये बात समझ में आया। तो ये आपको याद भी होना चाहिए, दो चीजें ये जो हमने अभी लिखा है ये दोनों आपके काम के ज्यादा हैं। अब बात आती है इसका, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो इसका यूज होता है, बस अभी थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा कि जहां पे 0 आ जाएगा, यानी इस वैल्यू में सपोज कीजिए डबल डिफरेंशिएशन में हम x1 या फिर अगर x2 रखते हैं और ये दोनों इस दोनों में से कोई भी रखने से अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मान लीजिए x1 पे भी 0 या फिर अगर x2 रखते हैं और इस पे अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 वाला जो पॉइंट होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का होगा। इसका सॉरी हम इक्विलिब्रियम टर्म का यूज कर दिए, लेकिन ठीक है आगे हम ऐसे ही बोलने वाले हैं। अभी आप न्यूट्रल समझ लीजिए, मतलब ना तो यहाँ मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, मतलब वो न्यूट्रल है। क्या ये बात समझ में आया। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करके 0 करना है, मतलब हमें स्लोप 0 करना है। यहां से जो भी पॉइंट आएगा वहीं पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हम इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर उसमें यहां से जो भी वैल्यू आया होगा उसको हम बारी बारी से पुट करेंगे। पहली बार मान लीजिए x1 हमने इसमें पुट किया, वहां से लेस देन 0 आया, इसका मतलब x इज इक्वल टू x1 पे मैक्सिमा होगा। समझ में आया। फिर यहां पे बोल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन में जब हमने x2 रखा तो वहां से ग्रेटर देन 0 आ गया। अब जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू x2 होगा उस पे पार्टिकल जो फंक्शन है वो मिनिमा वैल्यू दे रही है, मतलब वो जो पॉइंट है x इक्वल टू x2 वो मिनिमा वाला पॉइंट है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ। अभी तक जो भी हमने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट देखा वो क्लियर हुआ। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या है, हमें रटना ही पड़ेगा क्या, इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या याद करने का। तो बिल्कुल जुगाड़ है, आपको वही समझना है, क्योंकि रटिएगा तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमा में लेस देन था या मिनिमा में ये ग्रेटर देन या लेस देन था। ठीक है, तो इस चीज को चुटकी बताते ही आप क्लियर कर सकते हैं। कैसे, तो बस उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। वो क्या याद करना पड़ेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने अभी क्या लिखा, जो कनकेविटी होती है ना, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। जो कनकेविटी होती है उसको हम डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ मैं समझा रहा हूँ। हमने क्या बताया
कि जो कनकेविटी होती है, कनकेविटी का मतलब कर्व का नेचर, कि कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ है या कर्व ऊपर की तरफ इस तरह से झुका हुआ है, अभी मैं समझा रहा हूँ। ये बताइए, हमने dy बाई डी एक्स जो निकाला था, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स, क्या dy बाई डी एक्स का मतलब हमने क्या समझा था, किसको डिनोट करता है ये, तो ये डिनोट करता है स्लोप को। उसी तरह से जो फंक्शन का डबल डिफ्रेंसिएशन होता है वो कर्व के कनकेविटी को बताता है। वो कैसे बताता है, जरा ध्यान दीजिए। ये बताइए, कनकेविटी का मतलब पहले समझ लीजिए। कनकेविटी का मतलब है कि कर्व किस तरह से घुमा हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर कर्व को आप देखिएगा तो इस वाले पॉइंट पे बताइए, हम x1 x2 पे केवल बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा देखने को मिल रहा है, या फिर हम यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कर्व देखिए कैसे घुमा हुआ है, क्या कर्व ऊपर की तरफ घुमा हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो कनकेविटी है वो अपवर्ड है। क्या समझ में आया। ये बताइए, एट x इक्वल्स टू x2 पे बात करें तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो कर्व जा रहा है वो कर्व जरा ध्यान से देखे तो आपको पता चलेगा कि ये कर्व तो नीचे की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कनकेविटी डाउनवर्ड है। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, यहाँ का जो कर्व है वो कैसा है, कनकेविटी डाउनवर्ड, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का कर्व कैसा है, कनकेविटी अपवर्ड, यानी ऐसा कटोरा की तरह ऊपर की तरफ झुका हुआ है कि नहीं, ऐसे। ये देखिए नीचे की तरफ झुका हुआ है तो यहाँ पे कनकेविटी डाउनवर्ड। तो अभी हमने बताया जो सिंगल डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप को बताता है, जबकि डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो कर्व की कनकेविटी को बताता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसका यूज कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मैक्सिमा है तो आपको ये बस याद रखना है कि कनकेविटी नीचे की तरफ होगा। नीचे मतलब क्या हुआ, n से नीचे, n से निगेटिव, ऐसे आप रिलेट करिए चीजों को, n से नीचे, n से निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे कनकेविटी नीचे की तरफ रहेगा उस वाले पॉइंट पे जो फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन होगा वो हमने क्या बताया, नीचे, n से नीचे, n से निगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेस देन 0 आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। अब इसको आप क्लियर देख सकते हैं, देखिए जहां पे लेस देन 0 आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, वहां क्या है, मैक्सिमा, और देखिए ये वैल्यू पे मैक्सिमा है कि नहीं, समझ में, ये आप खुद ही आप बता सकते हैं। ये बताइए इस पॉइंट पे कर्व का जो नेचर है वो अपवर्ड है कि नहीं, तो अपवर्ड जब होता है तो उस पॉइंट पे, यानी कनकेविटी जब अपवर्ड होता है तो वहां पे डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो आप याद ऐसे रखिएगा, या तो कनकेविटी अपवर्ड की बात करेंगे या कनकेविटी डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, कनकेविटी ऐसे नीचे की तरफ। ये कर्व दिमाग में रखिए, आगे जब इक्विलिब्रियम पढ़िएगा ना तो वो बहुत सही तरीके से इस कर्व से एक्सप्लेन होगा वो चीज, इसलिए इसको ध्यान में अभी से रखना स्टार्ट कर दीजिए। यानी जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो कनकेविटी को बताता है, आपको ये याद रखना है। और जब कनकेविटी नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, मतलब नीचे मतलब निगेटिव ऐसा, तो वहां डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। और जब कर्व ऊपर की तरफ ऐसे कनकेविटी रहेगा तो वहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव रहेगा। ये आपको याद रखना है, समझ में आया। अब यहां से क्लियर आप देख सकते हैं कि जहां पे अपवर्ड अगर कनकेविटी है, जहां डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, वहां वैल्यू सबसे नीचे होगी ना, क्योंकि अगर कर्व ऊपर जा रहा है तो वो नीचे से ही ऊपर जा रहा होगा। इसका मतलब नीचे वाले पॉइंट है तो मिनिमा वाला पॉइंट होगा। जब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ है, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद ही तो नीचे उतरते हैं, तो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। आप क्लियर देख सकते हैं, जहां लेस देन 0 है वहां पे मैक्सिमा है, जहां यहाँ पे ग्रेटर देन डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वहां पे क्या है, मिनिमा है। क्या अब क्लियर हुआ कैसे हमें इसको याद रखना है। तो आपको सीधा आंख बंद करके रटना नहीं है, आपको चीज़ों को ध्यान भी रखना है कि कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए जब आप 11th 12th पूरा पढ़ेंगे तो वो हर एक चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी फिजिक्स में जब तक आप समझते नहीं है चीज़ों को तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट पहले नोट कीजिए, और जहाँ भी डाउट है, जो भी हमने बताया उस सब चीज़ों को अपने लैंग्वेज में लिखा करिए, ताकि जब आप रिवीजन करिएगा तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि आखिर मैक्सिमा और मिनिमा को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इसमें हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू -4x² + 5x - 3, और आपसे ये पूछा गया है कि x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो। अब देखिए जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमा ऐसे कर्व ऊपर की तरफ जाए। दोनों जगह स्लोप जो होगी यानी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होती है, यानी स्लोप तो 0 होगा ही होगा। यानी सबसे पहला कंडीशन हमें यहाँ पे वही लगाना पड़ेगा कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप तो 0 होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx 0 तो होगा ही होगा। ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है कि आपको समझ में आया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx को 0 करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपल dy/dx लिख सकते हैं। यहाँ देखिए y की जगह जो भी दे रखा है उसको लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए,
क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो चलिए इसको फटाफट सोल्व कीजिए, इसको जरा डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा। तो -8x + 5 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ = 0, यानी यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगा वो 5/8 मिल गया। तो ये आप देखिए, ये x की वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आंसर हो गया, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। यानी यहाँ से x हमें ये वैल्यू मिला है, यहाँ से हम बस ये बता सकते हैं कि इस x पे स्लोप 0 है, यानी या तो इस पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, या फिर हो सकता है ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, न्यूट्रल हो जाए। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, और चेक कहां से करते हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन से। समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे उसको जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए d2y/dx² को आप कैसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या बताया, सिंगल डिफरेंशिएशन को एक बार फिर से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये सिंगल डिफरेंशिएशन ही तो आया है, dy/dx। समझ में आया? क्योंकि ये जो हमने निकाला है ये dy/dx ही तो है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे d/dx, किसका करना है, तो dy/dx का, यानी हमने जो पहला डिफरेंशिएशन किया था उसको एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 2 बार हो गया डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने सिंगल डिफरेंशिएशन से निकाला था, तो यहाँ d/dx इंटू, यहाँ पे देखिए सिंगल डिफरेंशिएशन dy/dx क्या आया था, तो -8x + 5। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या आया, -8। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया d2y/dx² वो आया -8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो <0 है। अब <0 इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है, हर एक ये जो वैल्यू आ रही है जहाँ पे स्लोप 0 है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो ऑलरेडी निगेटिव है, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू तो निगेटिव है। यानी यहाँ जहाँ भी dy/dx ये 0 आया था, जो कि x = 5/8 पे था, यानी ये जो x = 5/8 पे है वो मैक्सिमा होना चाहिए कि मिनिमा। तो अब आप बताइए कि जब <0 होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो वो कर्व कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड नीचे या ऊपर। तो हमने समझा कि डबल डिफरेंशिएशन कनकेविटी को बताता है, तो नीचे की तरफ कनकेविटी होगा तो n से नीचे, n से नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, और मतलब कनकेविटी डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, कर्व ऐसे जाके ऐसे आ रहा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब ऐसे जाके ऐसे आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा ना। क्या ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पे <0 होते वहां तो मैक्सिमा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एट x = जहां पे स्लोप 0 dy/dx 0 आया था 5/8 पे, ये क्या होना चाहिए, तो ये जो पॉइंट होना चाहिए वो मैक्सिमा वाला पॉइंट होना चाहिए। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? यानी सबसे पहले हमें dy/dx को 0 करना है, यहां से हमें वो पॉइंट मिलेगा जहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या न्यूट्रल होगा, जो भी होगा। फिर हमें ये कंफर्म करने के लिए कि कौन सा पॉइंट है, वो हम डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, और फिर उसमें ये जो वैल्यू आया था उसको पुट करेंगे अगर x होता तो। लेकिन यहाँ पे सीधा निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जहां dy/dx 0 था वो वहां पे मैक्सिमा था, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आया कि कोई डाउट तो नहीं आया तक? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए कैसे, देखिए करना वही है, यहाँ पे अच्छा कंसेप्ट का मतलब इससे नहीं है कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट नया मिलेगा, नहीं, हमें वही है, इसमें हर एक पॉइंट को मुझे चेक करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो अपने आप सारा आ गया, लेकिन इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? तो सोल्व कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे भी y = कुछ फंक्शन दे रखा है, और फिर पूछा गया है x की वो वैल्यू बताओ जहां पे y क्या हो, मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। यानी हमें x की जो भी वैल्यू आएगा उस पर सभी जगह हमें बताना है कहाँ पे कर्व y जो है वो मैक्सिमम है, कहाँ पे मिनिमम है। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन कि dy/dx 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है जहां dy/dx 0 होगा, यानी स्लोप जहां 0 होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनेगी, वहीं पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगी। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए स्लोप 0 होना चाहिए, अभी हमने बात किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे dy/dx से 0 करता हूँ, तो यहाँ पे y की जगह देखिए क्या दे रखा है, 3x³ - 4x² - x + 1। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जरा डिफ्रेंशिएट करके देखिए, 3 कितना होगा, 9x² माइनस पावर को नीचे आइए और पावर में से एक 1 को माइनस करिए, फिर -1, यही बनेगा या नहीं बनेगा? यानी ये जो वैल्यू आया वो dy/dx आ गया। हमें इसको क्या करना है, 0 करना है। अब इसको LCM, देखिए डिफरेंशिएशन कैसे किया, ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, अब चलिए इसको LCM लेते हैं। LCM कैसे लेंगे, तो यहाँ पे 9x² माइनस 9x + x - 1 ये लिख सकते हैं, इसको 0 करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 9x को आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। ठीक है, तो यहाँ से x - 1 + 1, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 9x + 1 ×
x माइनस वन इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिला वो मिला -1/9 और दूसरा जो मिला वो +1 मिला। क्या ये बात क्लियर हुआ आपका? यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिला वो 2 वैल्यू मिला। यानी यहाँ से ये पता हमें चला कि dy/dx जहाँ 0 है वो x की 2 वैल्यू है -1/9 और 1। इसका मतलब इस दोनों पॉइंट पे या तो कहीं मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या न्यूट्रल होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। और कैसे चेक करेंगे? तो डबल डिफरेंशिएशन से। क्या क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन ही निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन जब इसका निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा बताइए? तो सिंगल, अभी हमने क्या बताया कि जो डबल डिफरेंशिएशन होता है तो डबल का मतलब 2 बार। किसका? तो डबल फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। यानी एक बार जो हमने किया था एक बार इसको और करना है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx किसका करना है? तो dy/dx का 2 बार हो गया ना। एक बार हमने ये किया फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, हो गया 2 बार, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो चलिए dy/dx की वैल्यू रखते हैं, फिर खटाखट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9x² जो कि सिंगल डिफरेंशिएशन हमने किया था -8x - 1, ये इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये 9 × 2 18 हो जाएगा। यानी 18 और पावर x के पावर 2 में से -1 करिए तो 1 बनेगा, -8 ये हो गया। यानी जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आया वो 18x - 8 आया। अब यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू भी है। यानी यहाँ पे जो डबल डिफरेंशिएशन है वो आया 18x - 8। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो 2 वैल्यू है जहाँ पे dy/dx है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा होने की पॉसिबिलिटी है, वो वाले पॉइंट को हमें 1 बाय 1 करके यहाँ पे पुट करना है x के जगह। फिर हमें पता चलेगा कि किस इन दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पे ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और किस पॉइंट पे लेस देन 0 आ रहा है, ताकि हम ये बोल सके कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, कहीं डाउट है तो सोचने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब चलिए अगर इतना समझ में आ गया होगा तो हम 1 बाय 1 अब इसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम -1/9 लगते हैं। तो यहाँ पे हम d²y/dx² ये हमने लिखा और यहाँ पे इस तरह से खींच के x = -1/9 लिखने का मतलब क्या है कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है उसमें हम x की जगह क्या रख रहे हैं? -1/9 रख रहे हैं। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इसको हम अब यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए 18 × x की जगह क्या रखना है? -1/9 और उसके बाद -8। यहाँ से सोल्व कीजिए तो 9 से क्या होगा? 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -2 बना, -8 कितना हुआ? -10। अब क्लियर देख सकते हैं ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है या नहीं है? जरा ध्यान से देखिए, निगेटिव आया और निगेटिव आया मतलब कर्व कैसा होगा? नीचे की तरफ झुका हुआ कनकेविटी, मतलब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप क्लियर बोल सकते हैं कि एट x = -1/9 कौन सा पॉइंट होगा? मैक्सिमा होगा। क्या ये बात आपका क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है क्या? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ निगेटिव आया मतलब मैक्सिमा है। और किस पॉइंट पे निगेटिव आया? तो x = -1/9 पे। इसका मतलब x = -1/9 पे जो कर्व की वैल्यू है वो मैक्सिमा है। बस हमें ये पता चला कि x = -1/9 पे कर्व कैसा वैल्यू दे रहा होगा? मिनिमा वैल्यू दे रहा होगा। अब देखिए, आप क्वेश्चन में इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि चलो आपने तो बता दिया कि x = -1/9 पे फंक्शन की कम से मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, लेकिन वो वैल्यू है कितना ये भी तो बता दो। तो बहुत ही आसान है, आपको मालूम चल गया ना कि ये जो y है वो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? तो x = -1/9 पे। तो हमें सिंपली क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें x पता चल गया ना कि कहाँ पे मिनिमम है। तो इस x = -1/9 को यहाँ सब जगह x की जगह रख देंगे तो वहां से जो y आएगा वो मिनिमम वैल्यू अपने आप दे देगा। क्या ये बात आपका क्लियर हुआ? हमें ये पता चल चुका है कि x = -1/9 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो, सॉरी मिनिमम में बोल रहा था शायद, ये जो x = -1/9 है वहां पे मैक्सिमा मिल रहा है। इसका मतलब हम जब x के जगह यहाँ पे वह -1/9 रखेंगे तो ये y जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं इससे पहले मिनिमम शायद बोल रहा था। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब चलिए हम चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट, यानी जो x = 1 आया इस पे मिनिमा है या मैक्सिमा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस तरफ से थोड़ा सा रफ करता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा रोक के पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब जरा ध्यान से आप खुद ही कैलकुलेट करिए। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब दूसरा पॉइंट चेक करने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए, ये तो पता चल गया कि x = -1/9 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अब मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितना? तो हमें क्या निकालना है? y max निकालना है। तो
तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है, वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो -1/9 और इसका होल क्यूब -4 इंटू -1/9 का होल स्क्वायर, फिर माइनस और वो -1/9 + 1 सिंपल। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप कर सकते हैं, बस तरीका बताना था मुझे। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x = -1/9 पे मैक्सिमम वैल्यू था। अब चलिए चेक करते हैं कि x = 1 पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है। तो यहाँ से हम लिखते हैं d2y/dx² एट x = 1। तो जब इसको आप चेक करिएगा तो ये आया कितना था डबल डिफरेंशिएशन, 18x - 8। तो यहाँ x की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पे -8 करेंगे तो यहाँ से 10 आ रहा है। अब क्लियर आप देख सकते हैं 10 जो है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। और जब डबल डिफरेंशिएशन, जरा ध्यान दीजिएगा, डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब हमने अभी भी पढ़ा था ग्रेटर देन 0 मतलब कनकेविटी अपवर्ड, और अपवर्ड होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ से क्या पता चला कि एट x = x1, क्यों? क्योंकि x = x1 पे ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब x की जो 1 वैल्यू है, यानी x = 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसा आएगा, मिनिमा आएगा, यानी सबसे छोटी वैल्यू आएगी इस y की। किस पे? x = 1 पे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब वो वैल्यू कितनी होगी, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, सपोज कीजिए आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो फिर भी आपको सारा प्रोसेस ऐसे ही करना है। यानी सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करके ये पता करना है कि मिनिमम वैल्यू होगा किस x पे। तो हमें ये सारे प्रोसेस करने के बाद पता चलेगा कि x = x1 पे मिनिमा आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू सबसे कम x = 1 पे आ रही है। अब वो आ कितनी रही है हमें वो निकालना अगर रहेगा तो हम क्या करेंगे, y मिनिमम उससे निकालेंगे। हमें ये पता चल चुका है कि x = 1 पे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, तो हम x की जगह 1 रख देंगे सिंपली। तो यहाँ पे 1 क्यूब, फिर -4 इंटू 1 का होल स्क्वायर, -1 + 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब इसको सिंपली आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ऊपर वाला कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने छोड़ दिया है। y मिनिमम कितना होगी, तो 3 - 4 यानी -1 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अभी तक जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो कि हमने ग्राफ से समझा था। उसका एक्चुअल मीनिंग मिनिमा का मतलब क्या होता है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने ये भी समझा कि उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस dy/dx 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां dy/dx 0 होगा उससे हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये वही पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ये डाउटफुल पॉइंट है, अब वो देख के नहीं बता सकते किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है। फिर उसको हम डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं। जिस पॉइंट पे <0 आया मतलब वो कर्व नीचे जा रहा होगा, मतलब वो मैक्सिमा रहा होगा। जिस x की जिस वैल्यू पे, और कौन सी x की वैल्यू पे, जहां पे dy/dx 0 रहा होगा जिस x पे, केवल हम उसी x पे चेक करेंगे, ठीक है। तो जिस x पे ग्रेटर देन 0 आया डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, उस पे हम बोलेंगे पर्टिकुलर उस x = जो भी वैल्यू होगी उस पे मिनिमा हो जाएगा। क्यों? ग्रेटर देन 0 मतलब कनकेविटी अपवर्ड होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन कनकेविटी को बताता है। तो वहां पे मिनिमा हो गया। ये तो हुआ, ये हमें x की वैल्यू मिला केवल कि किस x पे मैक्सिमम है, किस x पे मिनिमम है। हमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ फंक्शन का। तो अगर ये बताइए, आपको अगर ये पता चल गया कि x = -1/9 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो सिंपल फिर करना क्या है, इसी x को यहाँ पे रख देना है, इसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? क्या ये चीज समझ में आया कि मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से निकालेंगे? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का, वो काफी यूजफुल है, जो कि आगे आने वाले 12th 11th के हर एक बहुत सारे टॉपिक ऐसा होगा जिसमें हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ जाते हैं तो आपको कहीं भी इससे ज्यादा तो यूज कहीं नहीं करना। तो इसलिए इस वीडियो से ज्यादा आप इस पे ज्यादा माथाफोड़ी करने की कोशिश भी मत करिएगा। जो मैंने इस वीडियो में बताया है बस उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बस यही सबसे ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। जब भी मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आएगा इससे तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस जितना बताया है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझ कर सोल्व कर लीजिए। क्या समझ में आई ये बात? तो आप सारे एग्जाम्पल और जो भी हमने कंसेप्ट सीखा है वो हर एक को अच्छे से सब तक समझ लीजिए, इसको रिवाइज करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।